आखिर किस खुशी में तू डांस एवं एक्टिंग कर रही हो? हाँ भैया, खुशी की बात ही है। कौन सी खुशी है बहन? मोना की जो सारी जमीन जायदाद थी भैया, रतन हमारे नाम करवा दिए। ये देखो भैया। गौर वह सुनावा, काफी होनहार हो, इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाई लिखाया था ना। वह कहे रहे बहन, नाम तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन शायद इस जगह तो भूल कर रही हो कि शासन टाइट है। उधर बाजे, इधर जोगी, बुटलोजर पे बुटलोजर चलवा रहा है। मोहना जाएगा हाई कोर्ट, अच्छा सा वकील करेगा, तारीख करेगी, हर तारीख पर तुझे चक्कर काटना होगा बहन, परेशान हो जाएगी बहन। ना भैया ना, ना भैया ना, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती भैया। हमें कोई उपाय बताइए किससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैं अभी रतन के साथ ऐसो आराम करना चाहती हूँ। बात बहन बराबर की है। देखो बहन, जैसे मोहन तुम्हारे नाम किया है तुम वैसे मेरे नाम कर दो। जोगी को टिके हुए कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। हाँ भैया, मैं आपको समझ रही हूँ। जमाना आपसे है, जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। जमाने में दम नहीं, हमारे भैया किसी से बहन ठाकर हो, दिमाग लगाता हो। ठीक है भैया, जो सारी जमीन जायदाद हमारे नाम हो गई है, मैं अभी आपके नाम ट्रांसफर करती हूँ। ये रहा बहन, दस्तखत करो यहाँ। भैया अब जो कुछ बाकी है तुम अपने हाथों से भर लेना। बहन चिंता मत करो, आप जाओ, सुबह का वक्त है, एक कप गर्मा गर्म चाय व्यवस्था करो, तब तक हम और जी आपस बात करेंगे। भैया ज्यादा चाय पियोगे तो उठने बैठने में दिक्कत होगी, गांठ के मरीज बन जाओगे। काफी होनहार हो, पढ़ी लिखी है। वाह मेरे साले वाह, आपने क्या दिमाग लगाया यार, खेल में तो मजा आ गया। वही कहे ना जीजा, खेल अभी अधूरा है, पूजा तो अब होगा। मिस्टर रतनलाल, तेरा खेल खत्म हो गया। इधर सुनो, बचन भाज चाहते रतन, मार मेरी बचन। आज चाहते रतन, फिर तुम्हारा लौट कर न आना अपने वतन। मार हंटर से चमड़ी और उड़ा दो तरी, मार हंटर से चमड़ी उड़ाओ। शमशान घाट क्या बोलते हैं, तो क्या जानता था बे कि बाबू शेखर दुधमुहा बच्चा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो शेखर, मुझे तो क्या समझता था कि सीमा को अपने फंद में फंसा कर आयुष की जिंदगी जिएगा। मैंने उसे तो कसम खा लिया, मिस्टर मोहन तेरे घर में भूचाल ने पैदा कर दिया, भाई भाई में कत्लेआम ने करवाया, तो शेखर का जीना हराम बबे। मौका पार भी तेरे घर पहुंचा, मुझे छोड़ दो, तुझे जिंदा नहीं रखूंगा बे। सबसे पहले सुन कान खोल के जो हाथ चोरी हुआ था, उस हार को मैंने चुराया था। चिल्लाओ नहीं, हाथ चुरा कर सब इसके गले में मैंने पहना दिया। ये मेरा ड्रामा था। रही बात तेरी, तो जिंदा रहना चाहता है? मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तुझे जिंदा रखूंगा। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर सवाल का सही जवाब देगा तो तुझे जिंदा रखूंगा, वरना याद रख तेरा गला दाब के दफन कर दूंगा। लेकिन शिखर बाबू, तो कहना चाहते हो
मेरे शरीर में सबसे कीमती अनमोल चीज क्या है? हाँ हाँ, मेरे शरीर में सबसे कीमती चीज मेरी दोनों आंखें। बंद कर दूंगा आवाज को। अगर तेरी शरीर में दोनों आंख कीमती है तो यार तेरी दोनों आंख की रोशनी को छीन लूंगा। हराम जादे, अंधा बंद तू ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मिस्टर रतन, तेरा खेल भैया, अरे ओ भैया, भैया रतन, इधर आओ, मैं सीमा तुम्हारी सीमा। रतन, तुम्हें क्या हुआ? मैं दुनिया में लग सकता सीमा। नहीं नहीं रतन नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? कल की तेरा भाई ने मुझे दोनों वाचन देकर दिया। नहीं नहीं रतन नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। रतन नहीं, भैया भैया, मेरे स्वामी को तूने मेरे स्वामी को तूने अलधा बनाया। 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 मेरा भाई हो करके मेरा भाई हो करके रहम कुछ न खाया। मेरा भाई हो करके भैया, ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई थी भैया, जो तुम उस गलती की सजा मेरे पति को दे दिए? भैया, अगर आपको सजा देनी ही थी बड़े भैया तो मुझे दे दिए होते, लेकिन तुम मेरे पति को दोनों आंखों के अंधे क्यों बनाए भैया, क्यों बनाए? हरामजादे, तो जानना चाहती है कि मैं तेरे पति की आंख की रोशनी के को छीन लिया हूँ? तुम्हें बता, जिसके सामने थाली परसों ही हो, अगर कुत्ता साला मेरे सामने से थाली खींच लिया तो क्या करेगा?
भैया मैं आपका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब थाली वाली बात क्या है? श्रीमत मतलब यह है कि मैंने परवरिश तुमको किया, नहलाया खिलाया मैंने, लेकिन का फायदा साला जो तलबा उठाया है। तो क्या गलत हुआ भाई? गलत क्या हुआ है सीमा? कि उस वक्त की बात है, शिकार खेलने में जंगल पहुंचा था, किसी ने तुझको फायदा होते फेंक दिया था। नहीं भैया, तुझको मैंने उठा लिया, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। नहीं भैया नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं भैया, मैं आप ही की बहन हूँ भैया। कह रहा हूँ सीमा, तुझको मैंने उठा लाया, अपने राजहवेली पर नहलाया धुला परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया कि सीमा जब नौजवान हो जाओगी, जवानी का जोश होगा, तब तुझको अपनी दुल्हन मैं मानती हूँ भैया, आपकी बात को मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने हाथों से सयानी किए, फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे आए? नहीं भैया नहीं, अगर आज तुम एक बहन के साथ, अगर आज तुम एक बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो दुनिया में हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से उठ जाएगा भैया। कभी कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी भैया, नहीं करेगी। बहन भाई पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं 55 कसम खा चुका हूँ सामने वाले मंदिर पे कि जब तक तेरे जवानी से खेल नहीं खेलूंगा, तब तक ठाकुर की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। नहीं भैया, मैं मर जाऊंगी भैया, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने रतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया, और दुनिया की कोई भी ताकत तुझे नहीं रोक पाएगी, और तुझको ले चलूंगा। हमारे भैया मामा टुक टुक वाले, मामा टुक टुक देते हुए 21 रुपए का पुरस्कार किए हैं। भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। या भगवान, अब कहाँ जाऊं? मेरी सीमा आज वो मुझसे जुदा हो गई, अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारा है मालिक। भैया, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भैया। सरदार जी, हाँ तेरा देख रहे हैं इस रास्ते में एक इंसान पड़ा है। पता करो कोई पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? जी, पता करो इसे कौन है वो? देख रहा हूँ। नहीं देख सकते मेरे भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? तुम्हारे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, रो मत, रो नहीं, घबराओ मत।
सरदार जी, हाँ ये जो इंसान यहाँ पर पड़ा था, कौन है वो? इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा। हमसे दिखाई नहीं दे रहा। जी नहीं, देखिए शेरा, क्या हुआ। ये तुझे से मेरे भैया रतन, तुम्हारे भाई रतन। हाँ शेरा, पर इनकी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी मालिक? सरदार जी देखो, जल्दी करिए, क्योंकि इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। जो करना है जल्दी करो। हाँ शेरा, तुम्हें याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया था, सरदार जी वहाँ से काजल खरीद में लाया था। ले आए थे। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा और देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है, कैसी होती है। यह परवरदिगार, ये याद कितनी हुई अमानत है। यही काजल भैया की आंखों में लगाने चल रहा हूँ और मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो अल्लाह, वापस दे दो, कर मदद अल्लाह। छोटे भैया, ये अल्लाह पे रहे वो करम है मेरे भाई। मैं दुनिया देख सकता हूँ बोला, ये अल्लाह की रहमत, मैं दुनिया देख सकता हूँ बोला। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है वाले, जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस देती है परवरदिगार। लेकिन बड़े भैया, छोटे भैया, ये आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई, कैसे चली गई? मना भाई, हाँ भाई जान, जो मेरा शेखर साला है, शेखर, वो मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर पे नाम लिखवा लिया और लिखवाने के बाद मुझे दोनों हाथ से अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद मेरी सेवा को मुझसे जुदा कर। अरे शेखर हरामखोर, तूने हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया हरामखोर। याद रख, जब भी अगर हमारा तुम्हारा मुलाकात हुआ, वो मौत मारूंगा साले, तुझे पैदा करने वाली को काट जाएगी हरामखोर। नहीं छोड़ेंगे तुझे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मना भाई, हाँ भाई जान, मेरी बड़ी भाभी माँ कहाँ है? बड़ी भाभी भी खुशहाल नहीं है, वो भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये क्या कर रहा हाँ मेरे भाई, आप नहीं जानते, वही आपका साला शेखर जो कुत्ता है, वो कभी ना बड़ी भाभी को जहर देकर बाहर के नहीं बना, झूठ है, झूठ है। यही सच था मेरे भाई, लेकिन वक्त पर मैं पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके बड़ी भाभी को हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज करवाया। ऊपर वाले की जो बिल्कुल अच्छी भली हमारे साथ में है। बड़ी भाभी देखो, आज बस सेवा छोटी भैया मिले तो किस हाल में है भाभी? मैं शराब की नशे में करके तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, हो सके तो भाभी माँ अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर देना भाभी। मुन्ना तेरे भैया कहाँ है मुन्ना? या भगवान, अपनी भाभी माँ से मैं क्या बताऊं?
हबीबा। बड़े भैया को मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे बड़ा भैया कहाँ है और किस हाल में, मुझे कुछ नहीं मालूम हबीबा। तुम्हें कुछ पता नहीं है? छोटे भैया, हमारे बड़े भैया का कोई पता नहीं है। नहीं महाराज। या अल्लाह, अब मेरे बड़े भैया ने सलामत रखना मालिक, सलामत। लेकिन छोटे भैया क्या बात है? चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। चल जब तक बड़े भैया मिल नहीं जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चले भाई।